किताबों का साथ हो और पढ़ाई दिन रात हो, जिंदगी के हर इम्तिहान में सरस्वती माँ आप हमेशा मेरे साथ हो। सो हे गाइस, सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे दिन की शुरुआत होती है यज्ञ से। आज बसंत पंचमी है तो आज के दिन हम तीनों यानी भाभी, अक्षत और मैंने किया आज यज्ञ। ज़्यादातर तो हम डेली यज्ञ करते हैं पर आज थोड़ा खास था। और उसके बाद हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जो कि पकौड़ियाँ जैसे ही लग रहे थे। और आज है रिपब्लिक डे भी, तो आपके लिए रिपब्लिक डे की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे, ये दोनों दिन बच्चों के लिए बहुत खास होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक बच्चा है, ये अक्षत। तो अक्षत भी आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज ये जनाब अपने स्कूल में परफॉर्मेंस करने वाले हैं और इनको उसके लिए आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी है। तो इन्होंने यूनिफॉर्म पहन ली है, हमने ही इनको रेडी किया है। ये हमने ख़रीदी नहीं है, ये हमने रेंट पर ही ली है और इसको इसने पहन लिया जैसे तैसे। थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन मैनेज हो गया। और उसके बाद मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। स्कूल से तुरंत छोड़ने आने के बाद मैं तुरंत पढ़ने बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका था सुबह से। और फिर सोचा कि अब पढ़ ले रहे हैं, 10 बज रहे हैं लगभग। और मैं पहला स्टडी स्लॉट लगाने बैठ गई हूँ इस दिन का। और मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पहले लिया है वो आज है मैथ्स। मेरा मन था कि सबसे पहले मैथ्स ही पढूं क्योंकि उसमें 1-2 क्लासेस मेरी डिले हो गई थी, तो सोचा पहले उनको ही कंप्लीट कर लूं। और उसमें मैं पढ़ने वाली हूँ आज अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। तो 2 क्लासेस मेरी, एक मैंने पढ़ लिया अलजेब्रा की 3 क्लासेस दी हैं सर ने, तो 2 क्लासेस मेरी कंप्लीट हो गई थी, एक रह गई थी तो वो मैंने ऑन कर ली है और उसको मैं देखूंगी पूरी। अलजेब्रा अर्थमेटिक से थोड़ा हार्ड पार्ट लगता है मेरे को क्योंकि जो अर्थमेटिक का पार्ट है उसमें जो सवाल बनते हैं वो सब कुछ लिखा होता है सामने, आपको बस उन सब चीज़ों को मिक्स करके अपनी कैलकुलेशन अच्छे से करनी होती है। लेकिन जो अलजेब्रा है उसमें आपको सोचना पड़ता है कि कैसे, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़, मतलब नंबर्स से कैसे खेलना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। हो भी सकता है फॉर्मूला यूज़, नहीं भी हो सकता है, खुद की ट्रिक भी अपनानी पड़ सकती हैं, वैल्यू पुट करके भी देखना होता है बहुत बार। तो ये थोड़ा हार्ड पार्ट लगता है मेरे को। और बहुत ज़्यादा अलजेब्रा नहीं पढ़ा है मैंने, तो भी मेरे लिए ये था हार्ड पार्ट है, तो मैं इसको खुद से नहीं कर सकती। और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप मैथ्स के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। तो मेरे पास एक अर्थमेटिक की ही बुक है जो कि SD यादव की बुक है जिसमें पूरा टोटल अर्थमेटिक का पार्ट है। वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं। तो अभी जो है मेरे को लगता है कि अगर आपके पास कोर्स है तो आप उस मैथ्स को कोर्स से भी कर सकते हो, इस KVS की मैथ्स को, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं जैसा कि LCD का एग्ज़ाम जो आया है KVS का वो भी इतना हार्ड नहीं आया है। कह रहे हैं कि बहुत, मतलब 5th क्लास या 6th-7th क्लास तक ही वो पूछा गया है उसमें मैथमेटिक्स और अदर चीज़ें, तो हम मैनेज कर सकते हैं उसको। तो इतनी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। बस आप कुछ ही सवाल, इसमें इतने ज़्यादा सवाल हैं कि सारे सवाल तो सॉल्व कर ही नहीं सकते इस टाइम पे। तो मैं एक बहुत ही लिमिटेड सम्स को सॉल्व कर रही हूँ। और अब मेरा टाइम हो गया था बुला के लाने का अक्षत को स्कूल से, तो मैं उसको लेने गई हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाती ज़्यादा। तो मैंने टाइमर भी ऑफ कर दिया और उसके बाद मैं उसको लेने गई। और यहाँ मैं अक्षत को लेकर आ गई हूँ स्कूल से। और वो वीडियो मैं बना नहीं पाई रास्ते की, तो क्योंकि वो ख़राब हो गई वीडियो, तो मैं डाल नहीं पाई हूँ। और अब मैं उसको लेट के आने के बाद तुरंत फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अब मैं पढ़ रही हूँ CDP में मेरा एक आज जो पढ़ाया था, यानी कल डाली थी मैम ने जो वीडियो, लाइव क्लास तो मैं देखती नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डेड ही देख लेती हूँ क्योंकि जिससे मेरा टाइम बचता है लाइव क्लास लेने में और वैसे भी।
तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए लाइव क्लास नहीं देखती हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखती हूँ। तो अभी मैंने लगा दी है और आज मैं पढ़ूँगी सिलेबस और एंड करिकुलम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डीप में मैंने कभी नहीं पढ़े थे, ये फर्स्ट टाइम ही मैं पढ़ रही हूँ। ये मैंने कोर्स भी फर्स्ट टाइम ही परचेज़ किया है, तो ये सब कुछ नया है मेरे लिए। मैंने सीटेट में जितना हम पढ़ते हैं उतना ही पढ़ा है बस, कि सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है। तो इतना डीप में जो नॉलेज ली है वो आज ली है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, तो ये मैं पढ़ रही हूँ। CDP के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैं कोर्स से ही पढ़ रही हूँ, जो हिमांशी मैम की वीडियोस हैं उन्हीं को देख रही हूँ। लाइव क्लास लेती हैं, मैं रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। और मेरे पास सिर्फ एक बुक है जो कि सरोहा पब्लिकेशन की है, वो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है बस। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इतने क्वेश्चंस मैं मैनेज भी नहीं कर पाती कि मैं कैसे करूं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं अवेलेबल, और प्रैक्टिस सेट इसी में मिल रहे हैं और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज को कम रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं ले रही हूँ। और मेरे पास CDP की एक PDF भी है जो कि आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप बेसिक के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो, जो कि लेट्स लर्न की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ही आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप CDP की PDF ले सकते हो। और अब मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है वो है EVS के लिए मैं 6th 7th 8th की फॉलो कर रही हूँ। 3rd 4th 5th के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल से जो हिमांशी मैम के लेट्स लर्न पे जो EVS के PDF पढ़े हुए हैं वहीं से मैंने जो नोट्स पढ़े हुए हैं वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने CTET में भी पढ़ रखा था, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मैं 6th 7th 8th में थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाह रही हूँ ना, इसलिए तो थोड़ा 6th 7th 8th का मैंने चैप्टर पढ़ रही हूँ। 6 का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 और 7th का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 एंड 2। वो ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ रही हूँ वो है प्लांट्स टॉपिक। प्लांट्स को मैं पढ़ रही हूँ 6 का 7th चैप्टर, 7th का 1st एंड 2nd चैप्टर एंड 8th का 7th चैप्टर। ये 4 चैप्टर मैंने पढ़े हैं और तीनों बुक से पढ़े हैं 6th 7th 8th क्लास से। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हो इन सब से। थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने के लिए लोग तो यही बोल रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि 5th तक ही आना है, 5th तक ही आना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ो। लेकिन अपना थोड़ा सा लेवल अप करके चल सकते हैं तो चलो, क्योंकि 6th 7th 8th का मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है। मैंने जो है फूड का चैप्टर पढ़ लिया है, वाटर का पढ़ लिए है मैंने चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है वो चल रहा है मेरा प्लांट्स का, तो मैं धीरे धीरे से ये कवर अप करती जा रही हूँ और नोट्स नहीं बना रही हूँ मैं इनके, मैं ओनली बुक से ही पढ़ रही हूँ और चीज़ों को हाईलाइट बुक में ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं वही पढ़ने हैं, तो उनको हाईलाइटेड करके भी पढ़ा जा सकता है। 6th 7th 8th का बहुत इजी है तो वो पढ़ा जा सकता है। 9th 10th का लेवल अप है और चैप्टर्स के जो नंबर्स हैं, पेज नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो 9th 10th का थोड़ा लेवल ज़्यादा अप है। तो मैं 6th 7th 8th का ही अभी कर रही हूँ। जिनका कर सकती हूँ 9th 10th का, उनका 9th 10th का भी करती हूँ। तो अब मैं जो है क्वेश्चन लगा रही हूँ हिंदी की बुक में आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ये ब्लैक एंड वाइट में, जो कि आपको दिख रही होगी वीडियो में, वो मैं देख रही हूँ। उससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी मेरे लिए बुक लगी, तो मैंने इससे ही बहुत ज़्यादा पढ़ा है और सारे मैंने टॉपिक्स ख़त्म कर लिए बहुत जल्दी, क्योंकि हिंदी बहुत जल्दी समझ में आती है हम लोगों को, हिंदी मदर टंग होने की वजह से।
तो ये मेरा हिंदी भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है और मेरे 20 में से 15 से तो अप ही रहते हैं हमेशा, 2-3 नंबर ही मेरे कभी कभी होते हैं ऊपर नीचे। तो हिंदी मेरा सही चल रहा है और मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और अब मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा भूख लगी थी तो थोड़ा नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर से पढ़ने बैठी हूँ। और अब मैं पढ़ रही हूँ रीजनिंग में मैंने कभी भी मतलब स्पेसिफिक क्लास नहीं ली है, तो मैं कोर्स से ही पढ़ रही हूँ। जो ट्रिक्स बताते हैं सर बहुत अच्छा समझाते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जब चीज़ें समझ में आने लगती है ना तो क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगते हैं। तो मैंने रीजनिंग की क्लास ली और क्लास ये 6 घंटे तक मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली। और उसके बाद मेरे को एक पड़ोस वाली एक लड़की का फ़ोन आया जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती है। तो वो मार्केट जाना था उसको और हमारी नीचे वाली आंटी का बर्थडे भी था, तो उनको केक लेने जाना था और मेरे को इसकी यूनिफॉर्म जो हमने रेंट पर ली थी वो वापस करने जानी थी। तो हम लोग स्कूटी से वहाँ गए और आगे की मेरी वीडियो नहीं बन पाई, थोड़ा ऐसे से ही रहा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक